क्लास 11th का जो चैप्टर है कोनिक सेक्शन वो हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर हमने पैराबोला पढ़ा, फिर हमने इलिप्स पढ़ा। आज हम देखते हैं हाइपरबोला हमारे पास क्या होता है। तो हाइपरबोला जानने के लिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइपरबोला एक सेट है सारे पॉइंट का एक प्लेन के अंदर। हर पैराबोला के अंदर भी यही पढ़ते आ रहे थे, इलिप्स के अंदर भी यही पढ़ते आ रहे थे। तो वही बात हम यहाँ देखते हैं कि जो हाइपरबोला है वो भी हमारे पास क्या है, सेट है सारे पॉइंट्स का। अब वो कैसे सारे पॉइंट्स, कैसे एक प्लेन के अंदर वो किस टाइप के पॉइंट्स होने चाहिए कि जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस उनके डिस्टेंस का दो फिक्स पॉइंट से। अब देखो, इनको पैराबोला को, इलिप्स को और हाइपरबोला को एक साथ यदि कंपेयर करेंगे तो उससे थोड़ा और आइडिया हमें लग जाएगा। ठीक है, अब किसके अंदर, इससे पहले हमने पढ़ा था इलिप्स, उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक फिक्स पॉइंट होता था। यहाँ पे क्या है, दो फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है प्लेन के अंदर वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। क्या बात है कि जो डिफरेंस है हुज डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस का डिफरेंस, अब कहाँ से डिस्टेंस का डिफरेंस, फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से, ठीक है, किसके अंदर, इन द प्लेन, वो क्या है, कांस्टेंट है। इन द प्लेन इज द कांस्टेंट। अब देखो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप का होता है। ये जो हमारी होती है ना, अब है तो एक्सिस, इस एक्सिस का नाम क्या है, इस एक्सिस का नाम हमारे पास होता है कंजुगेट एक्सिस। ठीक है, इसके अंदर दो टाइप की एक्सिस होती है, जैसे उसके अंदर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फाइंड करते थे ना इलिप्स के अंदर, सेम इसी टाइप से इसकी एक कंजुगेटेड एक्सिस है। और ये वाली जो मेरे पास है वो कौन सी होती है, हमारी ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। अब इसके अंदर जो फोकस होते हैं वो भी आपके पास दो होते हैं। इलिप्स के अंदर फोकस सिर्फ एक होता था, इसमें दो फोकस होते हैं। ये क्या होता है, सेंटर होता है। यहाँ जिस पॉइंट पे ये दो मीट कर रहे हैं वो आपके क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना, ये बीच वाला क्या होता है, सेंटर होता है। अब इस फोकस से लेके कोई भी आपने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ये, फिर आपने एक दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, जैसे इस पॉइंट का नाम मान लिया P1, ये पॉइंट का नाम दे दिया आपने P2। अब देखना, इस P1 पॉइंट को मैं इस F2 फोकस से क्या कर रही हूँ, ज्वाइन कर रही हूँ। जैसे मैंने P1 पॉइंट को ये एकदम एक्सेक्ट ज्वाइन कर लेना। ठीक है, P1 पॉइंट को F2 पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया, सेम इसी टाइप से कि जो ये P2 पॉइंट है इसको भी मैंने किससे ज्वाइन करवा दिया, F2 पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया। अब जो यहाँ पे एक और पॉइंट लिया उसका नाम मैंने बोला P3। अभी समझ में आएगा ये सब क्यों चल रहा है। यहाँ पे ये जो फोकस है F1, इसको किस पॉइंट से ज्वाइन करवा दिया मैंने, इसको मैंने P3 पॉइंट से क्या करवा दिया है, ज्वाइन करवा दिया है। क्या किया हमने, सबसे पहले दो फोकस लिए, ये बीच वाला सेंटर होता है, दो वर्टेक्स होते हैं। F1 फोकस के साथ यहाँ पे दो पॉइंट ले लिए, उन दोनों पॉइंट को हमने F2 फोकस के साथ ज्वाइन करवा दिया। इस साइड हमने एक P3 पॉइंट ले लिया, उसको हमने फोकस F1 के साथ ज्वाइन करवा दिया। अभी हमारे पास क्या होता है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बोलूँगी P1F2 माइनस P1F1 इक्वल्स टू P2F2 माइनस P2F1, जो किसके इक्वल होता है, P3F1 माइनस P3F2। देखो क्या कहना चाह रहा है कि जो P1 से लेके F2 तक, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस, इसमें से आपने कौन सी डिस्टेंस माइनस कर दी, P1F1। ठीक है, इस वाली डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस जब आप माइनस करते हो तो उसकी वैल्यू P2F2 माइनस P2F1 के इक्वल है। सेम इसी टाइप से आप P3F1 ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं ना, P3F1 में से आप P3F2 इन दोनों को भी ज्वाइन करना है। ठीक है, P3F2 माइनस करते हो तो इन सब की डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। अब देखो जो यहाँ ये वर्ड यूज हुआ है ना कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब माइनस, तो ये कहना क्या चाह रहा है कि जो डिस्टेंस है फ्रॉम द फार्दर, फार्दर मतलब दूर वाला पॉइंट, कि जो डिस्टेंस है दूर वाले पॉइंट में से उसको माइनस करना है कौन से डिस्टेंस में से, जो पास वाला पॉइंट है। अब जैसे मैंने एक कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा लो, जैसे मैंने पॉइंट उठा लिया P1 का फार्देस्ट पॉइंट, दूर वाला पॉइंट है P1F2, इसको किस में से माइनस करना है, पास वाले पॉइंट में से
से माइनस करना है P1 F1 पॉइंट में से। सेम इसी टाइप से जब मैं P3 उठा रही हूँ तो इसका दूर वाला पॉइंट है P3 F1, इसको माइनस कर देना है P3 F2 में से। अभी ये हमने देख लिया कि जो फोकस होते हैं दोनों फिक्स पॉइंट होता है, ठीक है। ये हमारी कंजुगेट एक्सिस होती है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस वो एक्सिस होती है जो दोनों फोकस में से फिक्स पॉइंट, फोकस क्या है फिक्स पॉइंट, इन दोनों में से क्या हो रही है पास हो रही है, वो हमारी कौन सी एक्सिस हो जाएगी, ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी। अभी ये आपके पास क्या था, आपका सेंटर था ना। अब जैसे ही ये आपका सेंटर हो गया, अब जो लाइन सेंटर में से पास हो रही है वो आपकी कौन सी लाइन हो जाएगी, कंजुगेट एक्सिस हो जाएगी। वो पॉइंट जहाँ पे हाइपरबोला इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को मैंने क्या बोला है, वर्टेक्स। ये इसके क्या हो जाएंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अभी देखते हैं हम सेम उसी टाइप से कि जो ये फोकाई है इसको हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ABC की टर्म में हम जिस हिसाब से बोल रहे थे। अभी देखो इसको समझने के लिए एक और डायग्राम की हेल्प लेते हैं, ठीक है। अभी देखना जो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये डिस्टेंस होती है ना, वो आपके पास कितनी है, A है, ठीक है। आई इतनी बात समझ में। और जो ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है पूरी 2A हो जाएगी, इसी वजह से तो ये आधी आधी आपके पास A हो रही है, ठीक है। इतना समझ में आने के बाद अब हमारे पास देखा जाएगा कि C कौन सी है। अब यहाँ एक फोकस था, एक फोकस हमारे पास यहाँ था, इस फोकस से लेके इस दूसरे फोकस तक की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो आपके पास कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी, ठीक है। अब ये B क्या होगा, B आपकी जो ये कॉन्जुगेट एक्सिस बोला था ना, ठीक है। ये जो पूरा होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। समझ में आया। अब देखो ये हमारी कॉन्जुगेट एक्सिस थी, ये आपकी पूरी क्या हो गई है, 2B हो गई है, ठीक है। ये यहाँ से लेके इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक ये हमारी कौन सी थी, ये हो जाएगी हमारी 2A हो जाएगी। इस फोकस से लेके इस फोकस तक ये हमारा फोकस F1 था, ये फोकस F2 था, यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी, 2C हो जाएगी। अभी देखना क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि B² इज इक्वल्स टू C² माइनस क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा। अभी बात आती है कि ऐसा क्यों लिखा, देखना ध्यान से देखना। ये मैंने बोला A है, ठीक है। इधर से जो ये आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है ये बताओ, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपके पास कितनी है ये बताओ। अभी देखो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये मैंने बोला है कि B है, ये आपके पास बोल दिया मैंने A है, और ये आपके पास कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। ये हमारी क्या बन गई है, ट्रायंगल बन गई। तो यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि C² पाइथागोरस थ्योरम यूज करके C² इज इक्वल्स टू A² प्लस में क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। B² की वैल्यू हो जाएगी C² माइनस A², B की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट ऑफ C² माइनस क्या हो जाएगी, A², ठीक है। आए समझ में। अभी हम देखते हैं कि इसेंट्रिसिटी हमारे पास क्या होती है। इसेंट्रिसिटी वही है हमने जो इलिप्स के अंदर पढ़ा था। इसेंट्रिसिटी किसके इक्वल हो जाएगी, E इज इक्वल्स टू C/A के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से हम लिख दें इसेंट्रिसिटी जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, स्मॉल ई से उसको डिनोट करते हैं, जो C/A हो जाएगी, ठीक है। इसेंट्रिसिटी जो है वो कभी 1 नहीं होगी। यहाँ पे देखो C हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या जो इसेंट्रिसिटी है ना वो कभी भी 1 से लेस देन नहीं होगी। अभी हम देख लेते हैं कि भाई जो आपके पास है स्टैंडर्ड इक्वेशन हाइपरबोला की वो क्या हो जाएगी। अब देखना स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की, वो आपके पास क्या होती है, जैसे पैराबोला इलिप्स की होती थी, सेम उसी टाइप से स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास हाइपरबोला की भी होती है, ठीक है। अभी सबसे पहले वो हम एक बात समझते हैं कि जो वर्टेक्स है उसके हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस A एंड 0, और जो इसकी जो फोकाई है उसके कोऑर्डिनेट आपके पास हो जाएंगे प्लस माइनस C और 0। प्लस माइनस का मतलब आप समझ पा रहे होंगे, एक कोऑर्डिनेट A एंड 0 होगा, दूसरा माइनस A एंड 0 होगा। ये ध्यान रखना, लेफ्ट साइड ये होगा, राइट साइड हमारे पास ये होगा। वो जिस हिसाब से होता है, एक इक्वेशन स्टैंडर्ड हमारे पास ये होती है, और जो दूसरी होती है वो हो जाएगी y² माइनस x² इक्वल्स टू 1। दोनों का एक बार रफली डायग्राम हम देख लेते हैं कि किस केस में किस टाइप की इक्वेशन बनेगी। ये वाला जो केस होता है जब हमारा हाइपरबोला कुछ इस शेप का बनता है, ये तो हमारी हो जाएगी फर्स्ट, ठीक है। अब सेकंड किस टाइप के कब बनेगी हमारे पास, जब हमारा किसके अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग इस टाइप से कुछ होता है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट वगैरह वही C और 0 और वही A और माइनस A, उस हिसाब से लिख देंगे। वर्टेक्स होते हैं ना
ये वाले वर्टेक्स होते हैं, ये हमारे फोकस होते हैं, वो उस हिसाब से लिख देंगे। तो ये बनेगी किस केस में, इस सेकंड केस में बन जाएगी। आप जो है इनको ड्राइव भी कर सकते हो, जैसे मैंने इलिप्स में बताया था ना, सेम उसी टाइप से आप इसको ड्राइव कर सकते हो। कैसे ड्राइव करेंगे मैं हिंट दे देती हूँ, आप करके देख लेना। बस डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके सिंपली इसको ड्राइव करना होता है। जैसे मान लें यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट है, ये जो हमारा फोकस होता ही था, इस फोकस का नाम F2 दे दो, इधर जो एक फोकस है इसका नाम F1 दे दो। ये बात स्टार्टिंग में ही बताई थी कि जो फार वाला डिस्टेंस है PF1 माइनस में क्या हो जाएगा PF2। ठीक है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। अब ये PF1 माइनस PF2, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगी किसके, 2a के इक्वल हो जाएगी। ये बात समझे ना कि 2a कैसे हो जाएगी, देखो कैसे हो जाएगी, एक ये 3, ठीक है, ये आपके पास कंप्लीट क्या बनी हुई है, एक ट्रायंगल बनी हुई है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कर दिया पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके जब मैं इस पॉइंट में से ये पॉइंट माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास एक टाइप से यही तो पॉइंट बच रहा है ना। ठीक है, या फिर इन दोनों का जब डिस्टेंस माइनस कर रही हूँ तो मेरे को इनकी ये बीच का जो डिफरेंस निकालना, पाइथागोरस थ्योरम हटा दो, उसके अंदर स्क्वायर आ जाएगा, उस चीज से कंफ्यूज मत हो। देखो ये आपके पास क्या बनी हुई है, एक ट्रायंगल बनी हुई है। मैंने कहा इसमें से मैंने ये माइनस कर दिया तो मेरे पास कितना बचेगा, तो मेरे पास इतना ही तो बचेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है वो हमारा कितना होता है, 2a, वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। अब PF1 वो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट, अब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो स्टार्टिंग में बताया ना कि ये इस साइड हो जाएगा -c और 0, इस साइड हो जाएगा +c और 0। ये PF1 की वो डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट बता दो, सेम इसी टाइप से PF2 के डिस्टेंस फॉर्मूला से कोऑर्डिनेट बता दो। इनको जो है इसके अंदर पुट करो, पुट करने के बाद जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास पहले वाली क्या आ जाएगी, ये इक्वेशन आ जाएगी। सेम इसी टाइप से इसके अंदर भी आप वैल्यू पुट करके आप इसकी जो सेकंड वाली इक्वेशन है ना, ये फाइंड कर सकते हो। अब जब हाइपरबोला के अंदर a की वैल्यू a इक्वल टू b हो जाएगा तो उस केस में वो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हाइपरबोला। ठीक है, ध्यान रखना ये कौन सा हो जाएगा, इक्विलेटरल हाइपरबोला हो जाएगा जब यहाँ पे a की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b के इक्वल हो जाएगी। जब a की वैल्यू b के इक्वल हो जाएगी उस केस में इक्विलेटरल हाइपरबोला हो जाएगा। अब ज़्यादा समझदार बन के ये मत कर देना कि जब a और b इक्वल हो जाएंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। जी नहीं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन a², इस टाइप से हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे चलो एक बार करके देख लेते हैं, x² माइनस y² इक्वल टू क्या आ जाएगा, a² हो जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल हाइपरबोला हो जाएगा। अब जो ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, ये दोनों आपकी क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हाइपरबोला की। अब एक लास्ट रो देख लीजिए जो हमारा क्या है, लेटस रेक्टम। ठीक है, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला तो वही सेम है जो क्या होता था हमारे पास, 2b² अपॉन में क्या हो जाएगा, a। ठीक है, यही हमने इलिप्स के केस में पढ़ा, तो 2b² अपॉन में a, ये हमारा हो जाएगा। अच्छा, इस चीज से कंफ्यूज तो नहीं हो ना कि a क्या है, b क्या है, a और b यही है इनके पॉइंट। ठीक है, एक एग्जाम्पल करते हैं, उसके हेल्प से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल इस टाइप से है कि x² अपॉन 9 माइनस y² अपॉन 16 इज इक्वल्स टू आपके पास क्या है, 1 है। अब आपको क्या फाइंड करना है, फोकाई फाइंड करने हैं, वर्टेक्स फाइंड करना है, इसेंट्रिसिटी और जो लेटेस्ट रेक्टम है वो सब फाइंड करना है। ठीक है, उसके लिए अब सबसे पहले c का फॉर्मूला देख लीजिए, c इज इक्वल्स टू क्या होता है, अंडर द रूट ऑफ a² प्लस में क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा। ये हमारा c का फॉर्मूला होता है। अब बात आती है a क्या है, b क्या है। a की वैल्यू यहाँ से देखो 3 हो जाएगी, b की वैल्यू यहाँ से देखो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो सेम इसी टाइप से c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, जो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, √25 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 5 आ गई है। ठीक है, अब देखो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है प्लस माइनस a और 0, फोकाई के कोऑर्डिनेट हमारे पास इतने होते हैं। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकती हूँ कि जो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है वो प्लस माइनस a और 0 प्लस माइनस 3 और 0 है। ठीक है, सेम इसी टाइप से फोकाई के जो है प्लस माइनस 5 और क्या हो जाएगा, 0 हो गया। इसके बाद अब हमें फाइंड करनी थी इसेंट्रिसिटी जो होती है c और a, c अपॉन a। अब यहाँ पे c की वैल्यू 5 है, a की वैल्यू 3 है, तो e की
की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 5/3 आ जाएगी। अब आता है कि जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला अभी आपको बताया था 2b² होता है। b की वैल्यू आपके पास कितनी है 16, b² की वैल्यू ही पुट कर देते हैं 16, a की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा 32 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप से आप जो है इनको इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि इलिप्स के अंदर c = (√(a²-b² होता था। ये किस केस में होता था, इलिप्स के केस में होता था। लेकिन c = होता है, ये किस केस में होता है, हाइपरबोला के केस में होता है। ठीक है, आप इस टाइप से सब कुछ फाइंड कर सकते हो। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल के अंदर जो है फोकाई के कोऑर्डिनेट आपके पास दिए हुए हैं 0 + -3, और जो वर्टेक्स है, जो वर्टिसेस है वो आपके पास कितने दिए हुए हैं 0 ± (11/2)। अब जो बात ध्यान देने की है वो ये है कि मैंने तो बताया था फोकाई के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होते हैं +-a एंड 0 होते हैं, और जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट मैंने बोला था कि ये होते हैं +-c एंड 0। लेकिन इसमें अपोजिट दिया हुआ है, तो इक्वेशन इस टाइम हाइपरबोला की कौन सी हो जाएगी y² हो जाएगी -x² हो जाएगी, जो किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी देखना, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया, इसकी है +-c एंड 0 एंड ये +-a एंड 0। ठीक है, थोड़ा इस चीज़ में भाई कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। तो देखो यहाँ से जो c की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी, और जो a की वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी (11/में क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अभी मैंने देखा था कि c² की वैल्यू a² - b² है, लेकिन मेरे को तो किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है b की। तो यहाँ से जो b की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ जाएगी a² - c² के इक्वल आ जाएगी भाई प्लस। ठीक है, ये बार बार इलिप्स वाला ध्यान रहा, हाइपरबोला चल रहा है ना। ठीक है, तो यहाँ से इसकी b² की वैल्यू c² - a² हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा भी ध्यान रखना, इन सब में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, वो कन्फ्यूज़न आपको नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ से जो है आपके b² की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, जब आप a² की और c² की ये दोनों जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आपकी b² की वैल्यू आ जाएगी। b² बोला है ना कि मैंने b बोला है। ठीक है, तो सेम इसी टाइप से आप इनको क्या करना, इक्वेशन में सिंपली पुट करना। जब इक्वेशन में पुट करोगे तो y² अपॉन a² की वैल्यू कितनी है √(दिस). ठीक है, x² अपॉन b² की वैल्यू कितनी है 25/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 100y² - 44x² = 275। अब ये डायरेक्ट कैसे लिख दिया, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, इनको जब सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 4y² अपॉन 11 - 4y² अपॉन 25 इक्वल्स टू हो गया 1। 11 और 25 का एलसीएम लिया जो कि मेरे पास आ जाएगा 275। अब इनका एलसीएम लेने के बाद सिंपली इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अब जो ये कोनिक सेक्शन वाला चैप्टर है हमारा ये कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।